तो हेलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक थर्ड चैप्टर लेकर आया हूँ क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर का नाम देखो लिखा हुआ है यार, बहुत सुंदर सा नाम है, नाम लिखा हुआ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये एक रैपिड रिवीजन है, तो थोड़ा चैप्टर को ना कम टाइम में पीरियड में इसको मैं खत्म करूंगा। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक है, मेरा नाम देखो तुम्हें पता ही है, मेरा नाम अमित है और मैं बहुत बढ़िया साइंस पढ़ाता हूँ, ऐसा बच्चे कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मेटल एंड नॉन मेटल। फटाक से हम इसको खत्म करते हैं। ठीक, देखो भाई, बेसिक बेसिक बातें हैं। देखो बता रखा है कि 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये सब बोर्ड एग्जाम नहीं पूछता। ठीक है, बोर्ड एग्जाम नहीं पूछता। बकाया हाँ, इतना जरूर है कि देखो सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ मेटल्स हैं। तो मेटल्स यार तुम्हें बताऊं तो यार करीब करीब मेजर पार्ट जो है, जो पीरियोडिक टेबल यार तुमने सुना होगा, वो मेजर पार्ट मेटल का है। बहुत ही कम जो है नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स वगैरह भी होते हैं। बकाया देखो बता रखा है कि मेटल जो हमारे पास होते हैं किसके काम में यूज होते हैं। पर बता रखा है कि जो मेटल्स हैं वो पार्ट ऑफ मशीन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स, कॉइन, ज्वेलरी, ये सब में यूज होते हैं। देखो ये सब आता नहीं है, बट बेसिकली तुम इसको ना बस जानकारी के तौर पे इसको देख लो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं नॉन मेटल के बारे में। देखो यार, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, फास्फोरस। देखो ये तुमको ना सब सारे गैसेस लग रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो सॉलिड होते हैं। जैसे कार्बन ले लो यार, बहुत ही तुम फेमिलियर हो। वो क्या है भाई? वो एक नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड फॉर्म में। बगैर मैं इसको ना फिजिकल नेचर में अभी नीचे बताता हूँ कि कौन सॉलिड है कौन कैसा है। ठीक है, तो बता रखा है कार्बन कैसा यूज होता है एज अ फ्यूल। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोड्स एंड ज्वेलरी वगैरह में। हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है? हाइड्रोकार्बन मेकिंग द फर्टिलाइजर एंड वेजिटेबल्स, घी एज फ्यूल्स। ठीक है, ये सब कार्बोनेट्स कंपाउंड करके एक चैप्टर है, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ है? रेस्पिरेशन इन फ्यूल कंबसन है। नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है? प्रिवेंटिंग द रेंसिडिटी। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा रेंसिडिटी क्या चीज होती है। ठीक है, बका इन टायर एंड मेकिंग द एसिड्स एंड फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव वगैरह में यूज होता है। तो देखो यार, मैं तुम्हें ना बेसिक बेसिक बातें बताता हूँ। वैसे तुम ना ये फ्लो चार्ट जो है देख लो। ठीक है, टैबुलेट फॉर्म में लिख रखा है कि मेटल नॉन मेटल के बारे में, बट मैं तुमको ना रफली रफली बता देता हूँ। देखो मेटल की ना पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पकड़ लेते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स, सिर्फ मरकरी को छोड़ दो। ठीक, दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल। डक्टाइल का मतलब होता है यदि मैं उसके थिन वायर वगैरह बनाऊं, वायर बनाऊं, तो बड़े प्यार से बन जाते हैं। जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, बगैर मेलेबल को कहते हैं कि मेटल को यदि मैं थिन शीट में कन्वर्ट करूं तो उसको मुझे बीट करना होगा, पीटना होगा, और पतली सी शीट बन जाएगी। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना देती है ना एल्यूमिनियम फॉइल में, तो वो एक एग्जांपल है। सोनरस, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, ये बता रखा है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। भाई देखो सॉलिड होते हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि देखो मैं तुमको ना अब एक्सेप्शन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सीजियम है, गैलियम है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। मतलब वो तुम अपने पाम में रखो, हाथ के पाम में, तो यहीं पे ये मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखना ये लेड एंड मरकरी को छोड़ दिया जाए तो ये मतलब इन दोनों को छोड़ दो, ये एक्सेप्शन है और यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखना लेड और मरकरी जो होते हैं ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं। हाई डेंसिटी होती है। सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटी बहुत ही कम है। इवन ना ये इतने हार्ड भी नहीं है। दे कैन बी कट बाई नाइफ, राइट। मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक होते हैं और एम्फीटेरिक इन नेचर। मैं अभी बताऊंगा एम्फोटेरिक क्या है। ठीक है, और बेसिक क्या होता है वो तुमको एसिड एंड बेस, क्या था, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा दिया गया। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं उनको बेसिक कहते हैं। ठीक है, ओके। नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ और भी बता रखा है। मेटल, मैनी मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस। देखो यार, ये भी ना पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने के चक्कर में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं इसका जस्ट अपोजिट है भाई। ये क्लोरीन जो है, देखो नॉन मेटल्स आर गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। ब्रोमीन को छोड़ दो, ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल जो है वो नॉन डक्टाइल है, ना ही वो डक्टाइल है, ना ही मेलेबल है, ना ही ये सोनरस। ठीक है, ना ही लस्टर्स है। आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ना थोड़ा शाइनी अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड थोड़ा हार्ड होता है यार, इसको ना क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, राइट। पुअर कंडक्टर है। सिर्फ ग्रेफाइट को पकड़ लो तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना, मेरी बातों को समझो,
मेरी बातों में ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। लो डेंसिटी है, ऑक्साइड इनके जो होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं, ये तुमको पिछले चैप्टर में बताया गया, ठीक है। नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस, ठीक है, हाइड्रोजन, ये तो तुम्हें बताया ही गया है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर द कोवेलेंट इन नेचर, वो मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रैपिड है, ठीक है। डिटेल भी मैं लेक्चर डालूंगा, डोंट वरी। तो देखो जितने भी मेटल्स हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के मेटल का ऑक्साइड देते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ बातें बता रखी हैं, ये कुछ मेटल्स है जैसे सोडियम पोटेशियम को ना ये केरोसिन ऑयल वगैरह में रखते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ना, आग पकड़ लेते हैं, दे कैन कैच फायर, ठीक है। मेटल लाइक जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये स्लोली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, ठीक है। जैसे तुमने मैग्नीशियम के बारे में पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम जो रिबन होती है उसको हम क्या करते हैं, अरे उसके रिएक्शन कराने से पहले उसको रब करते हैं, क्योंकि ये ना अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। अब जो ये लेयर बना लेता है वो इस वजह से कि ये और फर्दर क्या है ना हो पाए ऑक्सीडाइज, इस वजह से। बकाया और की बातें करूं मैं, और की देखो बातें करता हूँ, ठीक है। आयरन फिलिंग जो है ये बंद करता है स्प्रिंकल के साथ, ठीक है। और भाई देखो प्लैटिनम है, गोल्ड है, डू नॉट रिएक्ट विद एयर, सिल्वर भी है इसमें से, ठीक है। तो भाई ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी फॉर्म में, ठीक। आगे चलते हैं भाई, देखो कुछ एग्जांपल दे रखा है, सोडियम ऑक्साइड बता रखा है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बता रखा है। एम्फोटेरिक क्या होता है, देखो सच ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस, उनको एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एक और भी है, जिंक ऑक्साइड भी है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, जिंक ऑक्साइड लिखना था भाई, ठीक है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो भी क्या होता है भैया, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। मैं क्या बता रहा भाई, ठीक है। एनोडाइजिंग क्या होता है, देखो भाई क्या होता है, मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए इसके ऊपर कुछ थिक लेयर वगैरह करते हैं, पेंटिंग वगैरह कर देते हैं। तो ये ना एनोडाइजिंग एल्युमिनियम इज मेड ऑफ द एनोड एंड ग्रेफाइट है एज द कैथोड, बता रखा है कि इसके ऊपर रिलीज एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं, लिखा ना थिक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं, जिससे और ज्यादा ये फर्दर मेटल जो है ऑक्सीडाइज ना हो। रिएक्शन विद वाटर, भाई ये जरूर पढ़ लेना, देखिए स्टार बनाओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर मेटल वैसे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो अपना जो है हाइड्रोक्साइड दे देते हैं, ठीक। बट ध्यान से समझो, हाइड्रोक्साइड के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं, देखो कुछ तो कोल्ड के साथ करते हैं सिर्फ, एग्जाम्पल में छापो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर के साथ जैसे मैग्नीशियम, और कुछ करते हैं कोल्ड और हॉट के साथ नहीं, वाटर के वेपर के साथ। इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन बताऊं क्या है, वो ये है कि देखो ये जो रिएक्ट करते हैं कैच करते हैं फायर, ये सोडियम पोटेशियम, ये ठीक है, कैल्शियम भी कर सकते हैं, कैल्शियम नहीं होता, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ही होता है, खाली सोडियम होता है। और अभी मैंने यहाँ पे ना सोडियम नहीं लिखा, सोडियम और पोटेशियम जो तुम्हारे होते हैं ये कैच करते हैं फायर। यहाँ पे देखो लिख रखा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, भाई हाइड्रोजन की गैस पे बबल बना देते हैं, और ये ना स्टिकी मतलब स्टिकिंग द सरफेस में चिपक जाते हैं। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है। तो ये दोनों ना अलग है, ध्यान रखना, ये दोनों अलग है भाई, ये एक साथ नहीं है, ठीक, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। एल्युमिनियम भाई बनाता है, देखो बता रखा है, तो एल्युमिनियम वाली वही कहानी है, देखो कि तुम्हारे जो है किसी के साथ ठंडे कोल्ड वाटर के साथ नहीं, हॉट वाटर के साथ करते हैं भाई, और स्टीम के साथ रिएक्शन बता रखा है, ठीक है, स्टीम के साथ बता रखा है, ठीक है। स्टीम के साथ यहाँ दिखा नहीं रखा पर बता देता हूँ, स्टीम के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो ये रहे, देखो कहाँ गया स्टीम, अच्छा स्टीम के साथ ही तो है ये एल्यूमिनियम और आयरन, और जो है हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम करता है, ठीक है। तो ये याद रखना प्लीज। और हाँ मैं तुम्हें कुछ और बता देता हूँ, गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, ठीक है, प्लैटिनम है, ये वाटर की किसी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते हैं। ये तुम्हें देखो फर्स्ट चैप्टर मिल गया होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन तुम्हें फर्स्ट चैप्टर मिल गया होगा, ठीक है। क्या मिल गया होगा, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, भाई सिंपल सी बात, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं, दैट सिंपल। तो ये सब तुम्हें पता है, ठीक है। आगे बात करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, प्लीज प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट भाई, माफ करो, ये भी एक एसिड ही है बट ये सॉल्ट नहीं देता, ये नाइट्रिक फॉर्म देता है, प्लीज प्लीज लिखा ना, मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर द एक्सेप्शन इसके, ठीक है यहाँ तक। और ये कुछ इस प्रकार से देता है, देखो ठीक है यहाँ तक, तो प्लीज याद रखना, ये थोड़ा सा स्पेशल है। एक और एज ये क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड को यदि मैं 3:1 के रेशियो मिला दूं तो एक बहुत बढ़िया एक सोल्यूशन बनता है
जिसमें किसी भी मेटल को डालो और बाहर निकालो तो मेटल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें डिजोल्व हो जाता है भाई, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है, एनसीईआरटी में येलो कलर के बॉक्स में दे रखा है। अब है कि भाई रिएक्शन विथ अदर मेटल कंपाउंड। अब मोर मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जब पीछे पढ़ाया गया। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी ही पड़ेगी। इसको याद करने का तरीका भी है, देखो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका, ठीक है, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आया? याद रख लोगे ना, दोबारा बोलता हूं, ठीक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आया। इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है भाई, अपना अपना तरीका है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। ठीक है, तो ये इसका ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। सबसे कम कौन है? गोल्ड। इस प्रकार से बता रखा है। तो भाई देखो, पोटेशियम सबको रिप्लेस करेगा। देखो, सोडियम पोटेशियम को नहीं कर पाएगा, बकाया सबको रिप्लेस कर देगा। कैल्शियम इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ना भाई, और बकाया सबको रिप्लेस कर देगा। तो इस टेबल से पता चलता है कि कौन किसको रिप्लेस कर पाएगा। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। भाई प्लीज मार्क इट, प्लीज भाई। देखो, मेटल एंड नॉन मेटल, देखो मेटल मेटल का भी रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, कभी नहीं होता। ठीक है, नॉन मेटल का भी रिएक्शन होता है, वो चौथे चैप्टर में है, जिसका नाम कार्बोनेट कंपाउंड है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। बट मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं आयोनिक, ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड क्या है भाई? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी मेटल के पास और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी नॉन मेटल के पास। ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूर आता है, प्लीज याद रख लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है। ठीक है, कैसे बता रखा है? ऐसे बता रखा है, सोडियम है, उसके ऊपर प्लस का साइन है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, इस वाले पोर्शन में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो जहां लिखा जा सकता है वहां लिख देता हूं मैं। देखो भाई, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। ठीक है, और क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। ठीक है, और ये आपस में कुछ करके कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये थोड़ा सा सही नहीं है, मजेदार नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूँ यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। फिर तुम सोच रहे हो सर ये तो शॉर्टकट ही हो गया कुछ ज्यादा ही। देखो भाई, बात ये है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। ठीक, क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। ठीक है, क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है और बनाना चाहता है कुछ ऐसा। देखो, सोडियम के पास में है इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर सेल में है कितने इलेक्ट्रॉन भाई? कितने इलेक्ट्रॉन भाई? कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये वाले भाई साहब यहाँ पहुंचने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे भाई? ये कुछ इस प्रकार बना लेगा, और यहाँ पे Cl जो है अपना 7 इलेक्ट्रॉन तो खुद के लिए रखा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक 7 इलेक्ट्रॉन खुद के लिए रखा है, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक कुछ इस प्रकार से। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दैट सिंपल। तो भाई ये बनाने के लिए आता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बताऊं। देखो, आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी। ठीक, ओके, बता रखा है जनरली सोल्युबल इन वाटर। जब वाटर में जब जाएंगे ना टूट जाता है अपने आयनिक फॉर्म में। NaCl टूट के Na+Cl- टूट जाता है। MgCl2 कैसे टूटता है? Mg2+, Cl- ऐसे टूट जाता है। ठीक है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मोल्टन स्टेट में। बता रखा होगा, देखो ये देखो बता रखा है मोल्टन स्टेट में, दैट्स सिंपल। ठीक है, यहाँ तक। अब है भैया अकरेंस ऑफ मेटल। देखो ये छोटी छोटी डिफाइन है, इनका कुछ खास एग्जाम में लेना देना है नहीं, बस पकड़ लो। मिनरल क्या होता है? कंपाउंड ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट कैन बी टर्म एज मिनरल्स। भाई अर्थ के क्रस्ट में जो पाए जाते हैं उनको मिनरल्स कहते हैं। ओर्स क्या होता है भाई? मेटल फ्रॉम विच मेटल कैन बी, ठीक है, इकोनॉमिकली ऑब्टेन, मतलब बेनिफिट के लिए हम जो बाहर निकालते हैं उसको ओर्स कहते हैं। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल बता रखा है। ठीक है, मेटल आर द बॉटम ऑफ द रिएक्टर सिस्टम, जैसे गोल्ड प्लेटिनम वगैरह ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ज्यादातर इनको कुछ करने की जरूरत होती है नहीं। ठीक है, कुछ बता रखा है कि कॉपर सिल्वर जो होते हैं वो सल्फाइड एंड ऑक्साइड कोर में पाए जाते हैं। तो भाई अब ये बताया जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, सल्फाइड और को कैसे बाहर निकालते हैं। जो मेटल ऑफ द मॉडरेट होते हैं वो ज्यादातर
अपने ये तो कार्बोनेट फॉर्म के पाए जाते हैं, ठीक है, बता रखा है भाई, कहाँ बता रखा है, जिंक है, ये है, ठीक है, जिंक आयरन लेड अगर इन द मेनली एज द ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज है भाई ये अपने सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कंबाइंड स्टेट में होते हैं, इनको भाई ऐसे अलग नहीं कर सकते। और ये देखो दिखा रखा है गैंग यू करके एक डिफाइन है, और आर फाउंड मिक्स विद द अर्थ इम्प्योरिटी, मतलब कुछ इम्प्योरिटी भी है, मेटल भी है, उन सबको टर्म करके एक साथ बोल देते हैं गैंग यू इज रिमूव फ्रॉम द ओर। मेटलर्जी यार साइंस की एक ब्रांच है जिसके थ्रू हम ये सब पढ़ाई करते हैं, दैट सिंपल, ठीक है। तो इनरिचमेंट ऑफ मतलब ये एक स्टेप्स हैं जिससे हम प्योर मेटल फॉर्म करते हैं, जिसमें इतने क्या है पार्ट्स हैं। तो पहला है लो इन द रिएक्टिव सीरीज। देखो सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला मरकरी अपने सल्फाइड ओर के फॉर्म में, इसको हीट करोगे जिसको हम रोस्टिंग कह सकते हैं, ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा। अब फिर इसको मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको जो है रिड्यूस करा लूंगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूंगा तो मरकरी आ जाएगा, ठीक है। इसको सिनाबार भी कहते हैं भाई, इसको सिनाबार भी कहते हैं, ठीक है। इसको अरे चल जाओ भाई, सिनाबार भी कहते हैं, एक्चुअल में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। कॉपर भी अपने सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है, पहले कॉपर ऑक्साइड निकालो, फिर इसको जाकर के किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कर दो तो प्योर कॉपर मिल जाएगा। मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिव सीरीज, भाई मिडिल ऑफ द रिएक्टिव सीरीज में ये सल्फाइड या कार्बोनेट के ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब सल्फाइड में है तो भाई इसको रोस्ट करो, प्रोसेस कॉल्ड रोस्टिंग। भाई इस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में खास क्या माइनर सा फर्क है, ये करते हैं स्ट्रांगली हीट, ठीक है, मेटल आर हीट स्ट्रांगली इन एक्सेस एयर, और ये कहते हैं मेटल आर हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, बट दैट सिंपल, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जिंक सल्फाइड को कराओगे तो भैया प्योर क्या मिल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। अब फिर किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, बात खत्म, ठीक है। यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी करा सकते हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है, मैग्नीज को एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया, एल्युमिनियम चला गया किसके पास, एल्युमिनियम के पास, प्योर मैग्नीज मिल गया है। इस आयरन में भी करा देते हैं भैया। ये वाली रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन को हम थर्मेट रिएक्शन कहते हैं, ये लिखा है ना थर्मेट रिएक्शन, रेलवे ट्रैक वगैरह ज्वाइन करने में काम आती है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज है भाई, देखो ये थोड़ा सा जो इनका ना इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं मैं तेरे को बता देता हूँ, ये लिख रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो अब करते क्या है कि जो तुम्हारा टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज है उसको अपैरेटस में डालो, एक कैथोड एनोड लगाओ, ठीक है, और डाल करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो। सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, और क्लोरीन वगैरह जो उसके साथ मिला हुआ है वो बाहर चला जाएगा, इस प्रकार से है। अगला है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यार रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब क्या है कि देखो हमने मेटल प्योर फॉर्म में निकालने की पूरी कोशिश करी, हमने निकाल भी लिया, बट यार इन केस कुछ रह गया हो यार इम्प्योर, उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड जिसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम है, ठीक है, ये रहा डायग्राम, ठीक है, तुम्हारे बुक में बना हुआ है। यहाँ पे कुछ सॉल्ट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, मेटल को डालो, कैथोड एनोड के अंदर जो है क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इधर ना इम्प्योरिटी मेटल सेटल हो जाएगा एनोड के नीचे, इधर की तरफ प्योर मेटल मिल जाएगा, इसको हम कहते हैं एनोड मड, ठीक है। तो ये इसके कुछ स्टेप्स भी लिख रखे हैं, याद करना चाहे याद कर सकते हो, बट ये डायग्राम याद रखा है और तुम्हारी इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक है, गरीबी नहीं है इंग्लिश में, तो काम चल जाएगा। अब कोरोजन, भाई देखो कोरोजन ना तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, बट यहाँ थोड़ा डिटेल में। कोरोजन होता क्या है, किसी मेटल को एसिडिक एंड किस एरिया में मॉइस्चर एरिया में रखो, उसके ऊपर एक लेयर लग जाती है जिसको हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो कोरोजन जो है ठीक कर सकते हैं, या फिर कहने के लिए कोरोजन को ठीक क्या कर सकते हैं, कोरोजन होने से बताते हैं कि भाई इससे ना बहुत सारे नुकसान है, भाई मेटल है कोरोड हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो लिख रखा सिल्वर जो है रिएक्ट करता है H2S के साथ एयर में और सिल्वर सल्फाइड बना देता है, आर्टिकल बिकम क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कलर की कोटिंग देता है। कॉपर कैसा देता है, ग्रीन कलर की कोटिंग देता है, ठीक है, लिख रखा ना, ठीक है, ग्रीन कोटिंग देता है। आयरन जो है रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है, और ठीक कैसे करें, इसको कैसे रोकें, बोल रखा है कि देखो भाई पेंटिंग करो, ऑयलिंग करो, ग्रीसिंग करो, गैल्वेनाइजिंग करो, क्रोम प्लेटिंग करो, एनोडाइजिंग तो ऊपर जैसे बताया वो करो, या एलॉय वगैरह बना दो, ठीक। गैल्वेनाइजेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो जिंक मिला देते हैं, ठीक है, जिंक मिला देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अच्छा जिंक की कोटिंग यदि रिमूव भी हो जाए तो भी मेटल बचा रहता है, ठीक, ध्यान रखना। एलॉय क्या होता है भाई, मेटल में ना कुछ परसेंट कुछ परसेंट जो है कार्बन मिला देते हैं, इसको हम कह देते हैं एलॉय का फॉर्मेशन। एलॉय जो है थोड़ा सा एक तो हार्ड कर देता है, प्योर आयरन वगैरह बहुत सॉफ्ट होता है, तो एक तो हार्ड कर देगा और भाई सेफ कर देगा। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे स्टेनलेस स्टील जो है
ये ऑब्टेन्ड होता है बाय आयरन, जिसमें निकल मिला दो और क्रोमियम मिला दो, ठीक है, और हार्ड हो जाएगा, डज नॉट रस्ट। मरकरी को ऐड कर दो किसी मेटल में, उसका नाम अमलगम हो जाता है, किसी में भी ऐड करो। ब्रास भी एक क्या है, अलॉय है, लेकिन किसका, कॉपर और जिंक का, ध्यान रखना, कॉपर जिंक को ऐड करो तो क्या बन जाएगा, ब्रास। ब्रॉन्ज भी है भाई, ठीक है, कॉपर और टिन, ठीक है, स्टेनस को ऐड करो तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। तो इस तरीके से है। फिर बकाया ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लोअर हो जाती है। जो प्योर फॉर्म में जो मेटल होता है ना, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी कम हो जाती है, हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। सोल्डर वगैरह ये ना कुछ ज्वाइन करने का काम आता है। कई बार तुमने देखा होगा ना, किसी मोबाइल शॉप वगैरह में वो ना मोबाइल के कुछ कंपोनेंट को ज्वाइन करता है, तो भाई वो सोल्डर वगैरह यूज करता है, ठीक है, ये लिखा है इलेक्ट्रिक वायर वगैरह ज्वाइन को करने में काम आता है, ठीक है। यहाँ तक तो देखो भाई, ये था लास्ट पोर्शन। बता रखा है कि कंपेयर टू द कंस्टिट्यूटेड एलिमेंट स्ट्रेंथ इनकी जो क्या होती है, मोर होती है, हार्डनेस ज्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस जो है कोरोजन को कर देता है, बट मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है भाई एलॉय बनाने में, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर का ये था रैपिड फायर, ठीक है, छोटा सा था, फटाक से ये चैप्टर हमने डन कर लिया है। अगले चैप्टर मिलते हैं जिसका नाम क्या है, कार्बोनेट्स कंपाउंड। तब तक के लिए सी ऑफ, पढ़ते रहो।